हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 12th हिंदी गद्य खंड। ठीक है, क्लास 12वीं की जो हिंदी हैं उनके गद्य खंड देख रहे हैं और यहाँ से आपको सभी चैप्टर हम करवाएंगे। तो पहला चैप्टर बातचीत है। तो गद्य खंड में यदि देखा जाए तो कुल चैप्टर की संख्या 13 है और इनमें पद खंड की जो बात करें तो पद खंड में आपको जो है 13 हैं। तो गद्य और पद खंड दोनों लगा के 26 चैप्टर हो गए और इन सभी चैप्टरों के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ में जो चैप्टर के लेखक हैं उनके बारे में पूरे डिटेल देखेंगे। पहला चैप्टर आपका है बातचीत। चैप्टर का नाम हो गया दोस्तों बातचीत। इस बातचीत चैप्टर की बात करेंगे जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। जिनके लेखक क्या है आपको बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में देखिए। बालकृष्ण भट्ट जो हैं बातचीत चैप्टर के लेखक हैं। तो यही दिया गया है कि रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। जन्म की बात करें, आपको जन्म भी पूछा जाता है। इसका जन्म हो गया 23 जून 1844 ईस्वी में और मृत्यु जो हो गया निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है, निवास स्थान हो गया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आपको इलाहाबाद की जगह पे प्रयागराज भी दे सकता है, याद रखिएगा। और माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। फिर से समझिए, बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो बातचीत पाठ के लेखक हैं और इसका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 को। इसका निवास स्थान जो था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थी। इनकी रचनाएं और उपन्यास की जो बात करें इस प्रकार है। सबसे पहला है रहस्य कथा, इसके बाद है नूतन ब्रह्मचारिणी, इसके बाद है 100 अनजान एक सुजान, इसके बाद है गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। और नाटक की जो बात करें वो है पद्मावती, किरातार्जुनी, वेणी, संहार और शिशुपाल वध इत्यादि जो हैं ये सब क्या हैं, इनके नाटक हैं। तो चलिए अब इन चैप्टर से पूछने जाने वाले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है। पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा है कहानी, तीसरा है सी नंबर यात्रा संस्करण और डी है ललित निबंध। तो याद रखिएगा ये जो बातचीत है वो क्या है, ललित निबंध है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरा कहता है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, अर्थात लेखक कौन है। तो आपको तुम पहले ही बताए हैं चैप्टर के शुरू में कि बातचीत चैप्टर के लेखक जो है पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसका आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ संवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है, कैसे, किसके माध्यम से। तो याद रखिएगा बातचीत का मतलब होता है बातचीत के जरिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे। बालकृष्ण जो भट्ट थे उनके पिता पैसे से क्या थे। तो याद रखिएगा उनके पिता पैसे से व्यापारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भातेंद्र युग। क्या हो जाएगा, भातेंद्र युग काल की ये रचना है, काल है। छठा क्वेश्चन कहता है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद या धुआं या मावाद। तो यही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना नंबर, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के आपको हम इससे पहले सारांश में देखे हैं। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निबंध लेखन की दृष्टि से भातेंदु युग कैसा था। इसका आंसर हो जाएगा यो युग जो था उर्वर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है हिंदी के
एडिशन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हिंदी के एडिशन बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। डी ऑप्शन कहता है, डी नंबर क्वेश्चन कहता है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? याद रखिएगा, जितना अधिक कान में पड़ेगा उतनी ही बात खुलेगी। तो इसमें सबसे अधिक कौन है? 6। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, दूसरा नंबर चैप्टर। जो चैप्टर है आपका 2 नंबर चैप्टर है, उसने कहा था, क्या हो जाएगा इसका चैप्टर? उसने कहा था, जिसके लेखक जो हैं दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। याद रखिएगा, उसने कहा था, ये आपको क्लास 12th के हिंदी जो बुक हैं उनके गद खंड का दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था। और इसके लेखक जो हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। कहता है रचनाकार क्या हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म जो हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, वो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और निधन अर्थात मृत्यु जो हुई थी इनका, वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था? तो जयपुर राजस्थान। और पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम। पिता का नाम क्या थे? पंडित शिवराम। इसकी जो रचना की बात करेंगे तो सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुए थे, बुद्ध का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित किए थे। इसके बाद प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन किए थे। इसके बाद कछुआ धर्म, इसके बाद है मारेसीन मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी और देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध इनके क्या थे? लिखे गए थे इनके द्वारा। किनके द्वारा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जिनमें से आपका जो चैप्टर है उसने कहा था, इनके भी लेखक यही हैं जो आपको दिया गया है। देखिए, उसने कहा था ये 1915 में उन्होंने क्या किए थे? प्रकाशित किए थे। इसके बाद इन चैप्टरों के हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, जो आपको 2015 और 2016 में पूछा गया है। कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला का डी नंबर ऑप्शन, कर्म प्रधान। क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो आपको हम बताए थे, उसने कहा था ये भी है। इसके बाद बुद्ध का कांटा ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है। तो ये क्या है? तिरछ जो है ये नहीं है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को दोस्तों लहना सिंह ने क्या किया था? मार गिराया था। कौन गिराया था? लहना सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन।